जयश्रवा समुद्र मंथन का दिव्य घोड़ा और उसके रहस्य समुद्र मंथन की कथा में अनेक चमत्कारिक घटनाओं और दिव्य रत्नों का उल्लेख मिलता है। इन रत्नों में से एक था उच्चैश्रवा नाम का दिव्य घोड़ा। यह घोड़ा न केवल अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसके साथ जुड़े कई रहस्य और कथाएं भी हैं जो आज तक अनसुलझी हैं। उच्चैश्रवा का उल्लेख समुद्र मंथन की कथा में किया गया है। यह घटना तब घटित हुई जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मत्थानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर इस मंथन को संपन्न किया गया। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष, कामधेनु और अन्य रत्न प्रकट हो रहे थे, तभी जल की गहराई से एक अद्वितीय घोड़ा उत्पन्न हुआ। इस घोड़े का नाम उच्चैश्रवा रखा गया। यह घोड़ा अपनी सफेद रंग की दिव्यता और 7 सिरों के कारण सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। इसकी सुंदरता और शक्ति इतनी विलक्षण थी कि इसे देखकर देवता और असुर दोनों ही अचंभित हो गए। जब उच्चैश्रवा समुद्र से प्रकट हुआ तो इसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच विवाद हुआ। अंततः यह घोड़ा असुरों के राजा बलि को सौंपा गया। बलि, जो अपने पराक्रम और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे, ने इस घोड़े को अपनी शक्ति का प्रतीक माना। असुर राज बलि ने उच्चैश्रवा का उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने और अपने राज्य की रक्षा के लिए किया। ऐसा कहा जाता है कि इस घोड़े की गति इतनी तीव्र थी कि यह पल भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता था। बलि के पास होने के कारण यह घोड़ा देवताओं के लिए चिंता का विषय बन गया था। उच्चैश्रवा केवल एक घोड़ा नहीं था, यह शक्ति, सुंदरता और दैवीय गुणों का प्रतीक था। 7 सिर यह घोड़ा 7 सिरों वाला था, जो इसे अन्य घोड़ों से अद्वितीय बनाता था। हर सिर में अलग अलग दृष्टिकोण और शक्ति थी। सफेद रंग इसका रंग दूध की तरह सफेद था, जो इसे दिव्यता का प्रतीक बनाता था। अतुलनीय गति, इसकी गति इतनी तीव्र थी कि यह पलक झपकते ही ब्रह्मांड के किसी भी कोने तक पहुंच सकता था। दिव्य आभा, उच्चैश्रवा के चारों ओर एक दिव्य आभा थी जो इसे देखने वाले को सम्मोहित कर देती थी। ब्रह्मांडीय शक्ति कहा जाता है कि यह घोड़ा न केवल तेज था, बल्कि इसके हृदय में ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी समाहित थी। उच्चैश्रवा के साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं, जिनका उल्लेख पौराणिक कथाओं में मिलता है। क्या यह घोड़ा किसी अन्य ग्रह से आया था? कुछ विद्वानों का मानना है कि उच्चैश्रवा केवल एक पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि यह किसी अन्य ग्रह से आया हुआ प्राणी हो सकता है। इसकी 7 सिर वाली संरचना और दैवीय शक्ति इसे सामान्य घोड़ों से अलग बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि बलि के बाद इस घोड़े का कोई उल्लेख नहीं मिलता। क्या यह घोड़ा पृथ्वी से कहीं और चला गया, या इसे देवताओं ने छिपा दिया? इस सवाल का उत्तर आज भी पौराणिक कथाओं में नहीं मिलता। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उच्चैश्रवा केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि यह गति और ऊर्जा का प्रतीक था। 7 सिरों का उल्लेख 7 दिशाओं में इसकी उपस्थिति और गति को दर्शाता है। कुछ कथाओं के अनुसार देवताओं ने इसे प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। क्या यह घोड़ा देवताओं के लिए एक चेतावनी का प्रतीक था? बलि के शासन काल के दौरान उच्चैश्रवा ने कई युद्धों में उसकी सहायता की। कहा जाता है कि यह घोड़ा बलि को आसमान में ले जा सकता था, जहां से वह अपने दुश्मनों पर नजर रखता था। महर्षि नारद ने एक बार उच्चैश्रवा की प्रशंसा करते हुए कहा था कि यह घोड़ा ब्रह्मांड का सबसे तेज प्राणी है। उन्होंने इसे देवताओं और असुरों के बीच की कड़ी भी कहा था। कुछ पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि उच्चैश्रवा कलयुग में फिर से प्रकट होगा। क्या यह घोड़ा ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करेगा? अगर हम उच्चैश्रवा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसके पीछे कई संभावनाएं हो सकती हैं। जैव प्रौद्योगिकी, क्या यह घोड़ा किसी प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम था? अन्य ग्रहों का प्राणी, इसकी संरचना और शक्ति इसे सामान्य घोड़ों से अलग बनाती है। ऊर्जा स्रोत, उच्चैश्रवा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना जा सकता है। उच्चैश्रवा की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति और गति का सही उपयोग करना आवश्यक है। यह घोड़ा देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है। उच्चैश्रवा केवल एक घोड़ा नहीं, बल्कि शक्ति, गति और दैवीय ऊर्जा का प्रतीक है।
इसकी कथा हमें यह समझने का अवसर देती है कि प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में कितने गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। अगर यह कहानी आपको रोचक लगी हो तो इसे और लोगों के साथ साझा करें। क्या आप मानते हैं कि उच्चैश्रवा का अस्तित्व आज भी हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।